तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। आइए आज हम ये जो है क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 का जो है ना, चैप्टर 3 का जो है एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9, 10 इसमें देखने वाले एकदम शानदार तरीके से, एकदम अच्छे से समझना है। आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें लेक्चर नंबर ये कितना है, 10 है। लेक्चर नंबर कितना है, 10 है। तो कहा जाता है कि इससे पहले थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः, है ना, इसके चरणों में प्रणाम करके शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन समझना है पहले अच्छे से पढ़ के, उसके बाद शुरू करना है। अब क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में देखते हैं कैसे कैसे करना, प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 15y बराबर, इसमें कहीं छूट गया लगता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन छूट गया, बराबर 2 है। क्या है, बराबर 2 है। यहाँ ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरे समीकरण, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट। ध्यान से देखना है, आराम आराम से बताएंगे, एकदम धीरे धीरे, सभी को समझ में आएगा, अच्छे से देखना है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू बराबर, ये समीकरण 2 हो गया। अब जो है 7x, 7 मतलब समीकरण 2 से जो है ना कोई एक समीकरण 3 निकालेंगे, है ना। समीकरण सेकेंड लेते हैं हम, समीकरण सेकेंड को लिख लेते हैं यहाँ पे। उससे जो प्राप्त होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यह समीकरण सेकेंड है। इससे जो है ना x का मान निकाल लेंगे। x बराबर क्या होगा, 3 माइनस, ये वाला इधर आएगा तो माइनस, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस, तो 2y, तो x का मान निकल गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड मान लिए, समीकरण थर्ड मान लिए। अब देखते हैं समीकरण थर्ड जो मान लिए, इसको जो है हम लोग किस में मान रखना पड़ेगा हमको, समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे। किस में रखेंगे, x का जो ये मान निकला, ये वाला, ये समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो यहां लिखना है समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण फर्स्ट क्या है देखते हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2, है ना। समीकरण सेकंड को यहां लिख लेते हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू कितना है, 2 है। यह समीकरण लिख लिए, ठीक है। अब जो है यहां पे इसका मान रख लेंगे, x के जगह मान रख लेंगे। तो 7 है और x के जगह क्या है, तो ये वाला मान रखेंगे, इतना सा, है ना।
तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं 3 माइनस 2y ब्रैकेट 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ध्यान से रखना है, एरो देते चलना है। ठीक है, नंबर तब 100 में 100 में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है, गुना करेंगे दोनों में, तो 7 ही 21 और प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ माइनस हुआ और 2 7 गुना 14y माइनस 15y बराबर 2। अब क्या करना है, y वाला को एक जगह रख लेते हैं, बिना y वाला को इस साइड लाते हैं, एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, माइनस 14y और 15y तो कितना हो जाएगा, 29y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29y हो जाएगा, है ना। 29y हो गया, माइनस में भी वो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। 29y बराबर ये 2 ये वाला माइनस में कितना आ जाएगा, 21। कितना आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, माइनस में 29y बराबर माइनस 21, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20। इतना घट के तो ये आ जाएगा 29 19 आएगा, है ना। माइनस में 19 आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि जो है ना 21 बड़ा है तो 21 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ प्लस है तो घट करके माइनस का चिन्ह होगा, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह यहाँ नीचे लिखाएगा। ठीक है, अब जो क्या करना होगा, ये माइनस में कितना हुआ, माइनस में 29 आ गया, तो ये माइनस से माइनस भागा लगा कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 19/29। ये y का मान आया। अब ये y का मान किस में रखना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में ये सब तो काम कर लिए थे, समीकरण थर्ड में रख देना है। कौन सा, समीकरण थर्ड वाला में रख देना है। ठीक है, तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। तो यहाँ रखना है, यहाँ हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना। थोड़ा इसे इसको हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, अब क्या करना है, समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करना। यहाँ क्या लिखना है, ध्यान से, y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, समीकरण थर्ड क्या है, तो थर्ड में जो है यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y माइनस 2y। अब x का मान कितना आया था, यहाँ देख सकते हैं, ये आया था 19/29 y का मान। तो यहाँ x बराबर 3 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है, तो 19 बटे गुने में y के जगह 19 बटे में 29 रख दिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 अब माइनस 19 दूना कितना हो गया, 38 हो गया, अब बटे 29।
बाय 1। अब यहाँ पे 29 1 से डिवाइड देंगे 29 में तो कितना होगा 29 होगा, और 29 बार में 29 गुना 3 करेंगे कितना होगा 29 तिया ही 87 हो गया। 29 गुना 3 करेंगे कितना होगा 87 हो गया। 29 में 29 को भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 गुना 38 करेंगे तो 38 हो गया। अब इसको हम x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इसमें से 17 में से 8 घटाएंगे 9, 7 में से 3 घटाएंगे, अब बटे 29 बचा। तो ये x का और y का मान निकल गया। हल करके हम लोग ये अब जांच भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए बता ही देते हैं। कोई एक लेते हैं, ये वाला समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। जांच कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जांच करने के लिए कैसे बताएंगे, जांच भी कर सकते हैं, जांच करना नहीं है ना, ऐसे सीख लेना है। x माइनस क्या है, x माइनस x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3। तो x का मान कितना है 49/29, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना है 19/29 बराबर 3। अब दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, ये 38 हो गया ऊपर में, ये 29 एलसीएम आ गया, ये 49 आ गया, और ये प्लस 38 आ गया। 19 दूना 38 है ना, यहाँ डिवाइड देंगे तो 38 आ जाएगा। अब बराबर में 3 आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए तभी तो होगा। इसको हम करेंगे 9 8 17 और 4 3 7 1 8 बटे 29। 29 से यहाँ 3 आना चाहिए, 29 से कटाएंगे तो 3 बार में कट गया, इस देख सकते हैं 3 बराबर 3 आ गया, ठीक है। इस तरह आप लोग जांच कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले क्या किए, इसको समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड को लिए, समीकरण सेकेंड से हम जो है x का मान निकाल लिए, इसको हम थर्ड मान लिए, समीकरण थर्ड मान लिए। समीकरण थर्ड का मान जो है ना समीकरण फर्स्ट में रख दिए, ठीक है, क्योंकि सेकेंड से निकाले ही थे तो सेकेंड में नहीं रख सकते हैं, फर्स्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे। अब जब फर्स्ट में रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ देखते हैं 7x माइनस 15y बराबर 2 है, तो x के जगह यहाँ देख सकते हैं 3 माइनस ये वाला मान रख दिए यहाँ पे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखो 7 की 7 7 दूना 14, माइनस में 14 और माइनस में 15 बराबर 2। अब y वाला को आपस में ऐड करके यहाँ -20 माइनस माइनस दोनों रहेगा तो जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब बिना y वाला को इधर लेके चला है, ये तो बराबर में 2 पहले से था और इसको प्लस में था तो इसको इधर लेके आए, माइनस में आ गया। और उसके बाद जो है ये माइनस में है 29y, ये माइनस में 19y यहाँ होगा, माइनस में क्या होगा 19 होगा, ये 19 है इसलिए ये वाला गुना में है, इधर भागा में चल गया 29, तो 19/29 आ गया y का मान। इस तरह आप वीडियो जो है पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखना है ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर में प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखना है, ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को
एक पहला प्रश्न क्या देख सकते हैं, s माइनस 7 s है, क्या है, s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू टी माइनस 7, ये समीकरण है। और दूसरा एक समीकरण है s प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस 3, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है। अब इसको पहले समीकरण के रूप में बनाना पड़ेगा। समीकरण क्या है कि ax प्लस वाई के रूप में तोड़ना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये s माइनस कितना है 7, ये वाला जो है ना इससे जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 गुना टी 7t हो गया, और इसको प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 49 हो गया। अब जो है एस और मतलब वेरिएबल वाला को है ना, चर संख्या को एक साइड लाएंगे तो टी वाला को इधर लेके आएंगे, और बिना वेरिएबल मतलब अचर पद को इधर लेके चल जाएंगे, है ना। अब क्या करना है, एस ये वाला प्लस में है, इधर इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 7t इज इक्वल टू माइनस 49 अब प्लस 7, क्योंकि माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में आ गया, है ना। अब s माइनस 7t बराबर, यहाँ एक 49 में माइनस है, आप 7 में प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ भी रहेगा तो घटेगा, तो 49 में से 7 घटेंगे तो 42, क्या आएगा 42, वो भी माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। बड़ा वाला देखना है, बड़ा का जो चिन्ह रहेगा, अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस देते हैं, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके इतना लाना पड़ेगा हमको पहले। ये s माइनस 3 s प्लस 3 बराबर 3 इंटू टी 3t और प्लस 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है। s माइनस 3t बराबर 9 माइनस ये वाला इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है 3, माइनस 3 ये हो गया। s माइनस 3t बराबर 6 इज इक्वल टू ये 2 हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ ध्यान रखना, समीकरण 2 और फर्स्ट आ गया। अब इसको आगे हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो समीकरण 2 का प्रयोग करके जो है ना हमको एस का मान निकालना है। तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, है ना। समीकरण सेकेंड से एस का मान निकाल लेंगे, ये समीकरण सेकेंड है, तो यहाँ पे एस माइनस 3t इज इक्वल टू 6, तो एस बराबर क्या आ गया 6 प्लस में 3t। अब ये एस का मान निकल गया, एस का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है एस का मान, एस का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, है ना।
ठीक है, प्रतिस्थापित। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, एस माइनस सेवन टी इक्वल टू -42। अब एस का मान यहाँ हम निकाले थे कितना, ये वाला, इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड, इक्वेशन थर्ड। एस का मान ये वाला निकला हुआ था, ठीक है। अब एस के जगह हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। या 6 + 3t - 7t बराबर -42। तो ये टी वाला तो घट जाएगा, प्लस माइनस में है। तो घटेगा तो 6 अब माइनस में 4t बचेगा इक्वल -42। तो माइनस में 4t बराबर -42। ये वाला इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ गया, -6, ठीक है। तो ये वाला 4t माइनस में 4t बराबर -48, और t बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई में इधर भागा लग जाएगा, इसको है ना, डिवाइड लग जाएगा। -48 बाय -4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो t का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया, 12 निकल गया, है ना। ये आपका t का मान निकला। अब t का मान किस में करेंगे हम, समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। t का मान किस में रख देंगे, समीकरण थर्ड में रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण थर्ड में रखने पर ठीक है। अब यहाँ फिर से क्या लिखेंगे हम, ये अलग है, t का मान, टी का मान ही निकला था, यहाँ देख सकते हैं टी का मान है ना, 12 निकला हुआ था। टी का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, है ना, यहाँ प्रतिस्थापित लिख देना है, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ समीकरण थर्ड कौन सा है, यहाँ देख सकते हैं s बराबर 6 + 3t। तो यहाँ पे लिख लेते हैं s बराबर 6 + 3t, ठीक है। अब जो है यहाँ पे t का मान रखना पड़ेगा, तो 6 प्लस t का मान कितना आया था, 3 इंटू में t का मान आया था 12, तो t के जगह हम यहाँ पे 12 रख दिए, 12 रख दिए, है ना। तो 6 प्लस में कितना हो गया, 12 × 36, तो कितना हो गया, 36 और 6 42 आ गया। इसको जांच करने के लिए भी बता चुके हैं पहले, s का मान आ गया 42, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसमें आफ्ताब की आयु आया कितना, 42 वर्ष, और एक है उसकी पुत्री का आयु 12 वर्ष आ गया, है ना। आफ्ताब की आयु 42 वर्ष और उसकी आयु 42 वर्ष आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर
इसमें वो अनुच्छेद जो है मतलब 3.3 के उदाहरण नंबर 2 को ले। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, हमको मानना होगा। तो इससे जो है जो समीकरण निकलेगा, इसमें उदाहरण 3.3 में दिया हुआ है ये समीकरण, डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसका समीकरण। मान लेते हैं पेंसिल की संख्या x है और रबड़ की संख्या y है, या मान लेते हैं। माना एक पेंसिल क्या है, पेंसिल की संख्या बराबर x तथा रबड़ की संख्या बराबर y मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं एक पेंसिल की संख्या x, तो दो पेंसिल की संख्या क्या 2y हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। और एक रबड़ के मूल्य y रुपया, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना 3y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न से है ना, यहाँ क्या करना है, प्रश्न से क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ जो कह रहा है 2x और 3y, दोनों का कुल मूल्य जो है ना 9 रुपया है। दोनों को ऐड करेंगे ना तो जितना रुपया निकलेगा, पेंसिल की संख्या तो पता है लेकिन मूल्य नहीं पता है। पेंसिल की संख्या नहीं होगा, यहाँ मूल्य होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, मूल्य। यहाँ क्या होगा, मूल्य। ठीक है, तो यहाँ कितना रुपया है, 9 रुपया है ये। ठीक है, उसी प्रकार एक और है, ये 4 पेंसिल और 9 रबर, इसका मतलब 4x। इसको हम पहले समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें 4x प्लस ये 6 रबड़ है, तो 6y बराबर 18। ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जो है ना, इसका अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, x और y का मान याद करेंगे। तो समीकरण सेकेंड से लेते हैं, किससे, समीकरण सेकेंड से, है ना, समीकरण सेकेंड से, हाँ सेकेंड से क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से 4x प्लस 6y बराबर 18। ठीक है, अब जो है क्या करना पड़ेगा, 4x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, बराबर 18, अब y वाला को इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस में 6y ये आ गया। इसीलिए यहाँ x बराबर 18 माइनस 6y बाय 4, ये x का मान निकल गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड मान लिए। ठीक है, समीकरण क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब जो है, अब क्या करना होगा देखते हैं। समीकरण इसको थर्ड मान लिए। समीकरण थर्ड है। अब इसका, अब जो है क्या करना है, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, यहां लिखना है x का मान समीकरण फर्स्ट में
प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, यहां देख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9। 2x प्लस 3y बराबर 9, ठीक है। अब बोले, अब क्या करना है, यहाँ 2x है, x के जगह ये वाला x है, x के जगह हम ये वाला मान यहाँ रखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट दे दिए 18 माइनस 6y बाय 4 प्लस 3y बराबर 9। इसको सॉल्व करना होगा। अब इससे जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ से इसको कट सकते हैं, यहाँ से इसको हम कट सकते हैं, 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, बचा क्या, 18 माइनस 6y बाय 2 प्लस 3y बराबर 9। यहाँ नहीं, कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, एलसीएम निकालेंगे, इसका ले लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, है ना। 2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 में तो कितना 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना तो 1 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। 18 माइनस 6y अब प्लस ये वाला जो है 1 से 2 में भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3 में तो 6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6y बराबर 9, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, ये जो हो जाएगा इतना, ये वाला तो इतना ही उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं, तो ये 18 माइनस 6y प्लस 6y, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा जो है ना गलती हो गया लगता है, क्योंकि यहाँ 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। चलिए शुरू कर, इसमें जो है बराबर में क्या आ गया था, 18, ठीक है। ये तो 6y में से 6y खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 18, इधर भी बचा, इधर 18 बचा है। इसका मतलब आगे जो हम x और y का मान जो नहीं निकाल सकते हैं, समीकरण ही इसमें थोड़ा गड़बड़ है ना। तो इतना सॉल्व कर दिए, इसका बराबर आ गया, तो इसका मतलब आगे जो है x और y का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें तो इसमें देखना है 10 नंबर है ना, उदाहरण 3.2 का 3 उदाहरण, रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी या नहीं, मतलब प्रतिच्छेदी करेगी या नहीं। अब इसको कैसे करना है, ध्यान से देखना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सवाल लिख लेते हैं हम पहले, x प्लस 2y, इसको बराबर में रख लेते हैं तो 4 आ जाएगा, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। और इधर है 2x प्लस 4y बराबर 12, ये समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट को या तो समीकरण सेकेंड को
y के पदों में ज्ञात करना है, x को y के पदों में ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो हम समीकरण फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, या सेकेंड भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या करना है देखते हैं। x प्लस 2y बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 2y, ये x का मान निकल गया इसमें, ठीक है। अब समीकरण हमको सेकेंड में रख देना है, किसमें? समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर यहां लिखते हैं समीकरण, यहां लिखना था समीकरण x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापित करने पर, अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण सेकेंड में 2x प्लस 4y बराबर 12, क्या है? 2x प्लस 4y बराबर 12, ठीक है। x का मान यहाँ कितना निकाल लेते हैं हम? ये बोले थे, है ना, ये वाला क्या है? तो 2 है यहाँ पे, इनटू में कितना 4 माइनस 2y प्लस 4y बराबर 12। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा देख लेते हैं। 4 दूना 8 हो गया, माइनस 4y हो गया और प्लस 4y हो गया, ये लिख दिए ये वाला, है ना, बराबर 12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देख सकते हैं, ये 4 4 तो कट जा रहा है, 4y बचा क्या? 8 बराबर 12। इसको इधर हम करेंगे, बराबर की साइड ला लेते हैं, यहाँ और देते चलना है एरो, है ना। तो 8 माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0, तो इसका मतलब माइनस कितना बचा? 4 बराबर 0। तो दी गई सवाल जो है हल नहीं किया जा सकता, समीकरण का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि 0 से यहाँ y का मान कट ही गया, तो इसका सवाल का जो है ना हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सवाल का हल नहीं, ये जो है ना कट करके जो है, ये नहीं कटना चाहिए था, यहाँ कट जा रहा है, कुछ भी बचा ही नहीं रहा है ना। y का मान 2y रहना चाहिए, 3y रहना चाहिए, तभी आगे जा करके y का मान निकलता, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ये जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस। आपको लोगो जो यहाँ दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आपका लोगो है, और ये आपका चैनल है, चैनल का नाम है अपनी स्कूल क्लासेस। इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारा पे इस यही नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ लिंक, वहाँ से जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना है तो ये इससे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और BM टीचिंग सेंटर उसका नाम है ना, बड़ी दुर्गा स्थान, कटिहार, बिहार, ठीक है। तब तक के लिए बाय।